नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। स्पीड न्यूज़ के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। चाडूरा बडगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मिलिटेंट के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इसकी शिनाख्त मेमेंद्र शोपिया के जहांगीर अहमद नाइकू के तौर पर हुई है। इसके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 16 राउंड समेत कुछ काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया। सामा के मेन चौक में एक नाई अपनी दुकान में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस जाए मौके पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने मुंतकिल किया गया। महलूक की पहचान पठानकोट पंजाब के बाबूराम के तौर पर हुई है। जयपुर में सीआईडी क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की चरस जब्त की। एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। पंजाब से जयपुर जा रही एक बस में मुलजिम को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान मुलजिम ने बताया कि उसने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ये मंशियात लाया था। जिला पुंछ के पीर पंचाल के बर्फीले पहाड़ों पर फौजी जवान बुलंद हौसले के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मुल्क की हिफाजत करने और दुश्मन की तरफ से की जाने वाली दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हमारे बहादुर फौजी जवान दिन रात सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं मुश्किल हालात में। 8500 फीट की बुलंदी पर वाक़े लाइन ऑफ कंट्रोल पर न्यूज़ 18 की टीम ने फौजी चौकियों का किया दौरा। सख्त तरीन मौसमी हालात में भी ये जवान अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एलओसी पर पिछले 11 महीनों से फायरबंदी मुआहदे की पासदारी की जा रही है। पुंछ की सरहद पर रहने वाले लोगों ने गोलाबारी बंद होने से राहत की सांस ली है। फौजी जवान फायरबंदी होने के बावजूद एलओसी पर दीगर खतरात से निपटने और सरहद पार दरअंदाजी को रोकने के लिए हमावक्त चौकस है। फौज अब जदीद हथियारों से लैस है। जम्मू कश्मीर में अब रोजाना रिकॉर्ड तादाद में कोरोना के नए पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूटी में 5992 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। जम्मू में 1920 और कश्मीर में 4072 नए मामले सामने आए। 1177 कोविड मरीज सेहतयाब हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूटी में 7 मरीजों की मौत हो गई है। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने श्रीनगर के लोगों से कहा है कि वो कोरोना के रहनुमा उसूलों पर सख्ती से अमल करें। डीसी ने मीडिया से बातचीत में बाज माहिरीन सेहत के इन दावों की तरदीद कर दी जिनका कहना था कि ओमिक्रॉन वायरस हल्का है और इसके लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और कंपोजिट रीजनल सेंटर बिमना ने सीआरसी अहाते में खुसूसी तौर पर माजूर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का इनेकाद किया। इस मुहिम के दौरान मुतादिद माजूर बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। माजूर बच्चों की वैक्सीनेशन को कई हलकों की जानिब से तरकीब का निशाना बनाया गया। लोगों ने ऐसे वक्त में इन बच्चों को सीआरसी सेंटर लाने के फैसले पर भी सवाल उठाया जब श्रीनगर में कोविड केसेस सबसे ज्यादा है। लोगों का कहना है कि इन खुसूसी तौर पर माजूर बच्चों के लिए उनके घरों पर ही वैक्सीनेशन का इंतजाम किया जा सकता था ताकि इन्हें सफर के दौरान इन्फेक्शन होने का खतरा न रहे। पांथा चौक से सिटी सेंटर लाल चौक तक मैक्सी कैब्स को इजाजत न देने का मामला तूल पकड़ा। कई ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों ने बटमालू बस स्टैंड में एहतजाज किया। इन ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स ने इल्जाम लगाया कि हुक्काम शुमाली और जनूबी कश्मीर से मैक्सी कैब्स को शहर में आने की इजाजत न देकर उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर और डीडीसी मेंबर पालमर ताहिर मसूद ने डंगडुरू पावर प्रोजेक्ट दाचिन पर धरना दिया। इल्जाम लगाया कि डंगडुरू दाचिन में प्रोजेक्ट के दौरान जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। पूजा ठाकुर ने मुतालबा किया कि इंतजामिया जमीन मालिकान से बात करें, उनको मुआवजा दिया जाए। डीडीसी चेयरपर्सन ने मकामी लोगों को मुलाजमत फराहम करने की भी अपील की।
बाइंद चौगाम कुलगाम में महकमा इरिगेशन और मुताल्लिका एजेंसियों ने यहाँ कायम एक कदीम कम्युनिटी बैतुल खला को मुनहदिम किया। इसके बाद मकामी लोगों ने एहतजाज किया। लोगों के मुताबिक बैतुल खला से कई अफराद इस्तिफादा करते थे। मुताल्लिका महकमे ने कहा कि इस हवाले से एलजी पोर्टल पर किसी ने शिकायत दर्ज की, जिसकी वजह से इन्हिदामी कार्रवाई की गई। लोगों ने बैतुल खला को बहाल करने का मुतालबा किया। साबिक एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि उधमपुर जिले के पंचारी इलाके में एक पहाड़ी असेंबली हल्का बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों ने ये मुतालबा अपने नुमाइंदों के जरिए हदबंदी कमीशन के सामने रखा है। कमीशन के अरकान ने भी इससे इत्तेफाक किया। मनकोटिया ने खदशा जाहिर किया कि कुछ सियासतदान कमीशन के अरकान के नुक्ता नजर को तब्दील करने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। अवंतीपुरा के पंजगाम में लोगों ने महकमा आरएनबी और महकमा आबपाशी से सख्त नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि 15 रोज कबल महकमा आरएनबी की जानिब से गांव में एक छोटा पुल तामीर किया गया, लेकिन पुल से गाड़ी पार करना मुश्किल है। लोगों का इल्जाम है कि महकमा आबपाशी की तवज्जोही की वजह से नहर सुकड़ रही है। महकमा आरएनबी के जूनियर इंजीनियर राजा मुदस्सिर ने लोगों के इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा, पुल इंजीनियरिंग नुक्ता नजर से ठीक तामीर किया गया। कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी की वजह से 1 दर्जन के करीब गांव घुप अंधेरे में। भारी बर्फबारी की वजह से दर्जनों ट्रांसफार्मर्स खराब पड़े हैं। लोगों ने महकमा बिजली से मुतालबा किया कि उनके बिजली ट्रांसफार्मर्स जल्द से जल्द इस सख्त मौसम में ठीक किए जाएं। जिला पुलवामा के हांजन पाइन इलाके के कुछ अफराद ने पुलवामा में महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमे ने इलाके की वाटर सप्लाई स्कीम से पिछार फूट पंडी की रिहायशी बस्ती को पीने का पानी फराहम करने के लिए काम शुरू किया है। इससे इलाके में पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। त्राल के तहसील आरीपुल में लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात दरपेश। इनका कहना है इलाके में कई दहाइयों कबल अस्पताल के लिए एक इमारत तामीर की गई थी, लेकिन वो अब अंतहाई खस्ताहाली का शिकार। गुरेज की मकामी आबादी ने इलाके में ग्रामीण बैंक की शाख में पैदाशुदा तकनीकी खराबी को फौरी तौर पर ठीक करने का मुतालबा किया। मकामी लोगों के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से बैंक का कामकाज पिछले 2 हफ्तों से मुतासिर। लोगों ने इलाके में बीएसएनएल के टावर को भी जल्द कारगर बनाने का मुतालबा किया। लोगों के मुताबिक इलाके का बीएसएनएल टावर पिछले कई रोज से खराब। एलजी लद्दाख करगिल के 3 रोजा दौरे पर हैं। करगिल में उनका इस्तकबाल एलएएचडीसी के चेयरमैन फिरोज अहमद खान, डीसी करगिल संतोष सुखदेव और दीगर जिला अफसरान ने किया। एलजी सरहदी गांव हिंद्रबान गए। उन्होंने यहां लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वो करगिल में लद्दाख के वाहिद सेंट्रल एशिया मुंशी अजीज म्यूजियम भी गए। एलजी ने जीएमपुरा में नए अस्पताल का भी मुआयना किया। करगिल के रिवायती पकवानों के फूड फेस्टिवल ममानी के मौके पर एक खास तकरीब का एहतमाम। एलजी लद्दाख आर के माथुर ने की शिरकत। एलजी ने करगिल में ममानी फेस्टिवल के अहिया की तारीफ। लेह के ईजेएम कॉलेज ने लद्दाख इंतजामिया और एलएएचडीसी लेह से इम्तिहानात ऑनलाइन मुनक्किद करने की मांग की और कहा कि लेह में रोजाना 100 से 200 मुस्बत केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। जिला सांबा में सोनखा से सरहदी इलाके को जाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा खस्ताहाली का शिकार। बारिश के बाद अब इस सड़क ने तालाब की शक्ल कर ली है इख्तियार। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद कोई इकदाम नहीं किया गया। उन्होंने सड़क की जल्द मरम्मत न करने की सूरत में अपने एहतजाज पे शिद्दत लाने की धमकी दी। बिलेसा के दादखाई गांव में तकरीबन निस्फ खानदान ऐसे हैं जहां पर बच्चे और लोग गूंगे और बहरे हैं। सेहत हुक्काम के आदाद शुमार के मुताबिक 82 अफराद ऐसे हैं जो कि कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से ही महरूम। फौज की जानिब से इन गूंगे बहरे अफराद में हियरिंग एड्स तकसीम किए गए। इसके अलावा साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए 2 महीने तक खुसूसी ट्यूशन का भी बंदोबस्त। राजौरी जिले की पिनहार पंचायत के लोगों ने सड़क की अबतर हालत के खिलाफ किया मुजाहरा। कहा, इस सड़क का काम
5 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं। जिला रामबन में कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी को लेकर इंतजामिया की जानिब से लगातार जुर्माने, रोजाना 40 से 50 हजार रुपए का जुर्माना आयद किया जा रहा है। कोविड के तनाजुर में केम्बा कुलगाम में महकमा माल मुतहरिक हो गया है। बाजारों में आवाम को जानकारी फराहम की जा रही है। बिना मास्क वाले अफराद पर जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। महकमा देही तरक्यात की टीम ने एसीडी कुलगाम मोहम्मद इमरान की क़यादत में नूराबाद के कई इलाकों का दौरा किया। कोविड के फैलाव को कम करने और एहतियाती तदाबीर उठाने के हवाले से जानकारी मुहिम चलाई गई। चीफ एजुकेशन ऑफिस पुलवामा का एक मुलाजिम कोविड पॉजिटिव आने के बाद जिला इंतजामिया ने दफ्तर को 3 दिन के लिए बंद किया। इंतजामिया ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में तेजी लाई। पामपोर में महकमा सेहत ने तमाम सरकारी दफातर में मास कोविड टेस्टिंग की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच के 7 मुलाजमीन कोविड पॉजिटिव आने के बाद महकमे ने तमाम सरकारी दफातर में मुलाजमीन की कोविड टेस्टिंग शुरू की। टनमर्ग और नाराबल में कायम जम्मू कश्मीर बैंकों के चंद मुलाजमीन के कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद इंतजामिया ने बैंक की इन ब्रांचेस को 2 दिनों के लिए बंद किया। इंतजामिया ने बैंक के खातेदारों को ये मशवरा दिया है कि वो इन 2 दिनों में बैंक की तरफ ना आए, बैंक में काम नहीं होगा। डीसी किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने जिला अस्पताल किश्तवाड़ का दौरा किया, वहां की सरगर्मियों का जायजा लिया। इस दौरान डीसी को वाकिफ कराया गया कि इजाफी 100 बिस्तरों वाली इमारत का काम तेजी से जारी है। तवक्को है कि मार्च तक ही मुकम्मल हो जाएगा। डीसी राजौरी विकास कुंदल ने एसएसपी मोहम्मद असलम के हमरा राजौरी टाउन का किया दौरा। कोविड की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने एसओपीज पर अमल आवरी से मुताल्लिक भी जायजा लिया। भदरवा में ओहदेदारों की एक टीम ने एडीसी राकेश कुमार की क़यादत में कस्बे के मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया ताकि लोगों को हुकूमत की हिदायत पर अमल करने की तरगीब दी जा सके। लोगों में मास्क भी यहाँ तकसीम किए गए। महकमा उमूर सार्फिन, तहसील इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी ने कस्बा पामपोर में मार्केट चेकिंग अंजाम दी। इस मौके पर कई दुकानदारों से 7,000 रुपया जुर्माना वसूल किया गया। म्यूनिसिपल काउंसिल पुंछ की जानिब से गैर कानूनी कब्जे हटाए गए। जेसीबी की मदद से रेहड़ियों को भी पटरियों से हटाया गया। पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर पुष्पाल कंदल की सिक्योरिटी वापस लेने पर पार्टी कारकुनों ने इजहार बरहमी किया। सांबा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार के इस फैसले को गलत करार दिया। यौम जमहूरिया की तकरीब को एहसन तरीके से मनाने के हवाले से जायजा मीटिंग का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने जिले के तमाम महकमों के सरबराहान की एक मीटिंग मुनक्किद की। यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने की गर्ज से डीसी कठवा ने एक मीटिंग तलब की। डीसी राहुल यादव ने यौम जमहूरिया को जोश खरोश के साथ मनाने की अपील की। जिला पुंछ में मंडी तहसील के कोटा गांव के लोगों ने एहतजाज किया। कहा, राशन की दुकान पर फिंगरप्रिंट मशीन काम न करने से लोगों को मुश्किलात का सामना। कुछ और अहम खबरें भी। मैनपुरी के करहल असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ेंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का समझा जाता है गढ़। मैनपुरी की तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी को हो सकता है फायदा। इससे पहले अखिलेश के आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से इलेक्शन लड़ने की कयास आ रही थी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव इस वक्त आजमगढ़ से लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट है। एसपी के मुताबिक अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर कई सीटों के पार्टी कारकुनों ने की थी अपील। गौर खौस के बाद मैनपुरी की करहल सीट को किया गया फाइनल। बीजेपी के मुताबिक अखिलेश यादव का मैनपुरी के करहल असेंबली हल्के से कामयाब होना इतना भी आसान नहीं। कहा, करहल में ही साइकिल की हवा निकल जाएगी, साइकिल कभी लखनऊ नहीं पहुंच पाएगी। वहीं यूपी इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की। इस लिस्ट में कुल 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान।
और कांग्रेस ने 40% खवातीन को टिकट देने के अपने वादे पर एक मरतबा फिर अमल करते हुए दूसरी लिस्ट में भी 16 खवातीन उम्मीदवारों को उतारा चुनावी मैदान में। कांग्रेस की दूसरी फहरिस्त में शामली, कैराना, थाना भवन, मुजफ्फरनगर, मीरानपुर, खतौलिया, सरधना, मेरठ, बागपत, मोदीनगर, धौलाना, डिबई, खुर्जा वगैरह असेंबली सीटों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। यूपी में होने वाले असेंबली इंतखाबात में अपने मिशन 100 की तरफ कदम बढ़ाते हुए एमआईएम ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। 7 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल है ये तीसरी लिस्ट। सबसे अहम ये कि एमआईएम की तीसरी लिस्ट में 2 हिंदू उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। मेरठ की हस्तिनापुर असेंबली सीट से विनोद जाटव और बाराबंकी की रामनगर सीट से विकास श्रीवास्तव को एमआईएम ने दिया है टिकट। एसपी और कांग्रेस को बीजेपी से बड़ा झटका। नितिन अग्रवाल, प्रमोद गुप्ता और प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल। मुलायम सिंह के साड़ू हैं प्रमोद गुप्ता। प्रमोद गुप्ता की बीजेपी में शमूलियत पर छलका अखिलेश का दर्द भी। कहा, खानदान में लड़ाई कराती है बीजेपी, हम किसी के घर में नहीं कराते झगड़ा। बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी को गांव वालों की मुखालिफत का सामना। कथौली में अपने गांव माजूरपुर गांव पहुंचे विक्रम सैनी को लोगों ने वहां से भगा दिया। बीजेपी एमएलए और मुजफ्फरनगर के खतौली असेंबली हलके से उम्मीदवार विक्रम सैनी अपने इलाके के मुनव्वरपुर गांव में मीटिंग के लिए पहुंचे थे कि गांव वालों ने विक्रम सैनी का पीछा किया और उन्हें वहां से भगा दिया। मेरठ में पहले मरहले की पोलिंग के लिए पर्चा नामजद की दाखिल करने का सिलसिला जारी है। सवाल खास सीट से समाजवादी आरएलडी इत्तेहाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। मेरठ साउथ सीट से मौजूदा बीजेपी एमएलए सत्येंद्र तोमर ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। रंजीता धामा ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतरी रंजीता धामा लोनी असेंबली से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर चुकी है। गाजियाबाद के मोदीनगर असेंबली सीट से बीजेपी की उम्मीदवार मंजू सिवाच ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पार्टी ने एक बार फिर उन पर किया है एतमाद। एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक सदर एम सलमान इम्तियाज ने भरा पर्चा नामजदगी। कांग्रेस पार्टी ने अलीगढ़ शहर से बनाया अपना उम्मीदवार। मोहम्मद अली जिन्ना के मुद्दे पर साफ किया रुख। कहा, वो तारीख और उसको बदला नहीं जा सकता। अलीगढ़ में मुस्लिम उम्मीदवार एक दूसरे को ही बना रहे हैं निशाना। सभी मुस्लिम उम्मीदवारों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी। अलीगढ़ में कल पर्चा नामजदगी के 7वें दिन भरे गए 24 पर्चे। सभी उम्मीदवार अपने अपने हक में बता रहे हैं यहाँ का माहौल। बीजेपी उम्मीदवार सतवीर त्यागी का मुतनाज़ा बयान। कठवर असेंबली सीट से मौजूदा एमएलए हैं सतवीर त्यागी। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार शाहिद मंजूर को बिना नाम लिए बनाया निशाना। मुखालिफ सियासी जमात उम्मीदवार को बताया माफिया और दहशतगर्द तक। कुछ खबरें महाराष्ट्र से भी। जबरी वसूली का मामला। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख 14 दिन के लिए अदालती तहवील में। देशमुख इस वक्त आर्थर रोड जेल में बंद। महाराष्ट्र के नांदेड़ के शांतिनगर में 8 जनवरी को हुए बम धमाका मामले में पुलिस ने कलीदी मुलजिम केशव पवार को किया गिरफ्तार। अदालत ने मुलजिम को 3 दिन की पुलिस तहवील में भेजा। महाराष्ट्र में फिर से खुल सकते हैं स्कूल। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने तजवीज़ की मंजूर। रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ का बयान। बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बुल्ली बाई ऐप मामले में 3 मुलजिमों की जमानत की अर्जी की खारिज। साइबर पुलिस ने की थी जमानत की मुखालिफत। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ अनीस शेख ने ओहदे से दिया इस्तीफा। बावसूख ज़राए के मुताबिक सीईओ मातहत अफसरान और वक्फ मेंबरान के रवैये से नहीं थे मुतमईन। औरंगाबाद में पहली मरतबा वक्फ बोर्ड की नाजायज कब्जात और कार्रवाई। मड़गी गांव में 10 एकड़ जमीन पर से नाजायज कब्जात हटाए गए। दरगाह नूरुल हुदा की 87 एकड़ जमीन वक्फ की मिल्कियत में शामिल। महाराष्ट्र के सतारा में खातून फॉरेस्ट अफसर को साबिक सरपंच ने सरेआम पीटा। ज़राए के मुताबिक मजदूरों की मुंतकली के मामले पर कुछ कहासुनी हुई, जिस पर साबिक सरपंच आग बबूला हो गया और उसने खातून ऑफिसर की कर दी पिटाई। हालांकि उसके खिलाफ कार्रवाई की।
मुमरा में बाइक करतबबाजों पर हुई कार्रवाई, पुलिस ने बाइक सवार और मालिक को किया गिरफ्तार। एक बच्चे को बाइक पर बिठाकर कर रहे थे स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्जुला फान डेर लाइन ने रूस को खबरदार किया कि उसके लिए यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत ज्यादा अहम। उन्होंने ये बयान रूस की यूक्रेन में मुमकिना अस्करी कार्रवाई के अंदेशों के तनाजुर में दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान का निजाम संभालने के 5वां बाद ही हैरत अंगेज तौर पर $1 बिलियन के रेवेन्यूज जमा कर लिए। फ्रांसीसी पार्लियामान के ऐवान-ए-ज़ीरी में चीनी सूबे सिंकियांग में उइगुर नस्ल के खिलाफ किए जाने वाले मुबैना रियासती क्रैकडाउन पर एक मजम्मती करारदाद की गई मंजूर। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने मजीद 3 सहाफियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज़ाद न्यूज पोर्टल द वॉच ने इन सहाफियों की गिरफ्तारी को आज़ादी इजहार व सहाफत के खिलाफ वर्जी दिया करार। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि उनकी इंतजामिया यमनी हूज़ी बाकी तहरीक को एक मरतबा फिर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल करने पर गौर ख़ौस कर रही है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। ठीककारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका